बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास था वो इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। जितने भी मेहमानान गिरामी पाकिस्तान आए हुए थे उन्होंने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई, बाहमी रवाबित के हवाले से बात हुई, जिसमें तजारत के हवाले से बात हुई, जिसमें यह कहा गया कि मुश्तरका लाहेअमल अपना के आगे बढ़ने की ज़रूरत है और दुनिया के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। फिर वन बेल्ट वन रोड को सराहा गया है जिसकी तायीद पाकिस्तान ने की है, जिसकी तायीद ईरान ने की है और ईरान के साथ साथ उज़्बेकिस्तान और उस रोड के ऊपर तान वाले ममालिक जितने भी हैं उन्होंने की है और रशिया तक की तरफ से उसकी तायीद की गई है। अगला जो उसका इजलास होना है वो अगले साल रूस के अंदर होगा, रूस उसकी मेज़बानी करेगा। लेकिन इसको लेके बातें ये चल रही हैं कि पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ गामजन होगी और ख़ित्ते के अंदर जो माशी तजारती निज़ाम है उसको लेके आइंदा का जो लाहेअमल अपनाया जाएगा उसमें यूरोपियन के ऊपर जो ज़्यादा इन्हसार किया जाता है उसका टिल्ट जो है वो इस तरफ को मोड़ा जाएगा। अब देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट कितने अरसे के अंदर आता है और किस सूरत में आता है। दुनिया की नज़रें तो बहुत मरकूज़ थी और अब दुनिया अपना लाहेअमल क्या तरतीब देती है। उसके साथ साथ आज इस इजलास का ख़त्म होना था, साथ ही एक बड़ी मीटिंग जो थी वो तलब कर ली गई आईनी तरमीम के हवाले से और ये कहा जाने लगा कि इत्तफाक़ राय हो चुका है। कल रात की जो मुलाकात है बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, फिर उन्होंने ये कहा कि हमारा इत्तफाक़ राय तो हो चुका है। अब जो उनका इत्तफाक़ राय है उसके ऊपर डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करना बाकी है, जमीयत उलमा इस्लाम फेंकी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके अंदर इनपुट क्या होती है, कितने जो मंदरजात हैं उनको तब्दील किया गया, कितनी शिकें ऐसी हैं जिनको तब्दील किया गया, क्या लो और क्या दो की पॉलिसी अपनाई गई है। यानी जमीयत उलमा इस्लाम फे ने अगर आईनी बेंच की बात की है, आईनी अदालत की बात नहीं की, तो आईनी बेंच के मुकाबले में किस चीज़ से बैकफुट पे जाना होगा। कितने निकात ऐसे हैं जिनको कुली तौर पे कंपाइल कर लिया गया और आज रात की जो मुलाकात है नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उससे क्या अखज़ किया जा रहा है और उस मुलाकात से क्या नताइज बरामद हुए हैं, अंदरूनी मीटिंग में क्या अल्फाज का तबादला ख्याल किया गया, क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी किए गए। इसी से बात का आगाज़ करेंगे। राना साहब, क्या समझते हैं कल का मुश्तरका एलामिया था, वो एलामिया और आज की मुलाकात क्या निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा यासिर, इतनी बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई और आपने कहा कि मुल्क की मुआशी तरक्की भी होगी, मेरी भी यह आरज़ू है और हम 2 दिन से ये बात भी कर रहे हैं और बिला झिझक कर रहे हैं, बिला तफरीक कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला और पाकिस्तान में पाकिस्तान से आगे ना कोई चीज़ है और पाकिस्तान से हट के कोई चीज़ है और सबसे पहले पाकिस्तान है। आज एक बड़ी बैठक हो रही है पाकिस्तान की सियासत की, सबसे बड़ी बैठक मैं उसे कहूँगा जाती उम्रा में। क्या इस बड़ी सियासी बैठक में कोई ऐसा फ़ैसला होने जा रहा है जो पाकिस्तान की मुआशियत के हवाले से हो? क्या इस बड़ी सियासी बैठक में कोई ऐसा फ़ैसला होने जा रहा है कि जिससे अवाम को रिलीफ मिले? क्या इस बड़ी सियासी बैठक में कोई ऐसा फ़ैसला होने जा रहा है जिससे गरीब का बच्चा खुशहाल हो जाएगा, जिससे ये मामला आएगा कि जनाब बल्ले बल्ले हो गई है? क्या इस सियासी बैठक में कोई ऐसा फ़ैसला होने जा रहा है कि जिससे ये पता चलेगा कि फ़लाँ शख्स जो है वो भी कल असम्बली का मेंबर बन सकता है पैसे लगाए बग़ैर, फ़ंड दिए बग़ैर? क्या कोई ऐसा फ़ैसला हो रहा है कि जिससे ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन की बालादस्ती है, पाकिस्तान के अंदर जो कानून की बालादस्ती है, पाकिस्तान के अंदर आज़ाद अदलिया जो है, पाकिस्तान के अंदर अदलिया के वक़ार में इजाफा होगा? क्या ऐसा फ़ैसला होने जा रहा है? ये मुझे थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मुझे नहीं पता ना। मैं आगे आपको कहता हूँ कि आप बहुत दानिशवर टाइप आदमी हैं, आप इंटरनेशनल महाजों के साथ साथ पाकिस्तानी महाज पे बड़ी गहरी, मैं ये मजाक नहीं कर रहा, आज आपने टालना नहीं, आज आपको मैंने टालने नहीं देना बात। नहीं मैंने आज आप भागने की कोशिश करें, मैंने भागने नहीं देना, आज आप ना करें ना। या तो कहीं कि दानिश्वर है या ये दानिश्वर टाइप जो है ना उसमें दानिश्वर नहीं होता। आप दानिश्वर भी हैं, अच्छा आप तजियाकार भी हैं, नहीं सर, आप सारा कुछ है। माफी दसी को मंगन ने हुक्मराना को तो सर को करिया ने, आपको मैंने कौन सा कह दिया आप सियासतदान है? अच्छा आप इस सारी सूरत हाल में बताएं कि ये बड़ी बैठक जो हो रही है, कॉन्फ्रेंस के अभी पूरे मेहमान चले गए हैं, यानी कुली तौर पे तो सब नहीं गए, अभी वफूद कुछ हैं, लेकिन हम लाहौर आ गए हैं।
आप वज़ीर आज़म भी लाहौर है, नायब वज़ीर आज़म भी लाहौर है, सदर पाकिस्तान भी लाहौर है, ठीक है, गवर्नर साहब भी यहाँ पे हैं, सारे लोग जो हैं जाती उम्रा में हैं। आप अपने पाकिस्तान में आए मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा करके इस्लामाबाद के रास्ते खोल के आप उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वज़ीर आज़म साहब अपने ये जो है ये सारी बैठ के कर लेते, ये सारे बैठते करते जनाब किस मुल्क की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। उसके बाद जनाब पाकिस्तान की सियासत को 2 दिन बाद रख लेते यार, 3 दिन बाद रख लेते, आपके हाथ में है सारा कुछ, वो कोई ले तो नहीं गया, ये कर लेते, को फर्क पड़ना था। सच पूछा ना, सच आखा दे बजन काका डरती सच ना आका, मैं तो सच आखना है, मैं तो सच बोलना है, क्या होगा। मैं उस बयान से भी नहीं डर रहा जो हम नहीं दिखा रहे, मैं उससे भी नहीं डर रहा, ठीक है, मैं तो सच कहूँगा ना, जो सच है वो हकीकत है वो सामने लाऊंगा। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सारी सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरों को साथ बिठाते, वो आपकी बल्ले बल्ले करते, ये थी पाकिस्तान। पूरी दुनिया में ये पैगाम जाता कि जनाब पाकिस्तान के सारे पार्लिमानी लीडर बैठकर इस कॉन्फ्रेंस का हैर मकदम किया है और सब कहते हैं हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान हैं, ये कौम पाकिस्तान है। आपने कहा जनाब ये ख़त्म हुआ, चलो हम जाके जनाब दोबारा फाड़ लीजिए कड़छे चमचे, जनाब टोके फाड़ लीजिए, किवें किवें किन्नू किन्नू सियासी तौर पर वढ़ना है, किस तरीके नाल किसी को की करना है, असा उठते तुड़ पईए जनाब। ये तो होना शुरू हो गया जनाब। आप मासूम नहीं हैं, आप हमें मासूम बना रहे हैं। आप तो शातिर आदमी हैं इस सियासत के खिलाफ खेल के, अल्लाह माफ़ करे, मैं दूसरे मामले में नहीं कह रहा। तो मुझे बताएं ना, ये मीटिंग इतनी ज़रूरी थी, ये शायद इतना ज़रूरी था? वो शायद उधर वो चीज़ें ना पक पाई हों जो इधर पकनी है। नहीं, जो इधर पकनी है वो तो पकनी बड़ी अच्छी हैं। वो मेहमान अब मुख्तलिफ ममालिक के थे ना, उनकी अपनी अपनी डिशेज़ भी होंगी सर। अभी मेहमानों को जान लेने देते हैं, आज का दिन तो सुकून से गुजरने देते, कल सुबह कैसी होती फिर हम देखते हैं ना। आपने इतनी जल्दी में कल के इजलास भी दोनों बुला लिए, आपको इतनी जल्दी है कि सारा कुछ करें। जल्दी किस बात की है? क्या इस आईनी तरमीम के मसवदे से पाकिस्तान का कोई एक सहाफ़ी, 2-3 कर देना बिचों, बाकी वो सहाफ़ी नहीं के कोई एक सहाफ़ी ऐसा है, आपने कुछ दिनों बाद ये 2-3 का भी इजाफा कर देना। नहीं, इजाफा तो करना पड़ेगा ना। कोई है जिसके पास मसवदा है? कोई एक सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट साहब जो है, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, उनके पास मसवदा है? पाकिस्तान बार काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब के, चेयरमैन साहब के पास मसवदा है? ये मुसव्वदे तो सर यार जो मसवदा इन्होंने पास कराना के मसवदे के मुसव्वदे तो सभी के यासर आज नहीं नसन दियांगा, मुसव्वदे यासर साहब आज नहीं मैं नसन दियांगा, मुसव्वदे सभी के पास है। आज तुसी जाती उमरा जान दी तैयारी जी कर रहे हो, नहीं महूंदे नहीं, मैंने इत्थे जवाब दो, अवाम सुनना चाहती है। मैं ये कह रहा हूं मुसव्वदे सभी के पास है, अब जो हतमी है वो नहीं पता। हतमी नहीं है ना, हतमी मसवदा पहले कौम के सामने आना चाहिए, पाकिस्तान की बार्स के सामने आना चाहिए, सिविल सोसाइटी के सामने आने चाहिए, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के सामने आना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए, फिर आप लेकर आए। ये पाकिस्तान का आइन बदल रहे हैं, आप कुर्बानी दे रहे हैं 1973 के आइन की, आप ज़िबा कर रहे हैं 1973 का आइन, और आप यहां पे बैठ के पता ही किसी को नहीं है। अभी मैं एक टॉक शो में देख रहा था, वो बैरिस्टर अकील साहब बैठे थे, उन्हें सवाल किया काशिफ अब्बासी ने, कहा जी आपके पास है, उन्होंने कहा हतमी नहीं है, अभी हतमी होना है, तो कल तुसी इजलास बुला लेता है। पानी का एक घूंट है यार, पानी का घूंट छोड़े यार, आप तो कहते हैं कि मौका मिले और निकल जाए आप, अभी आप कहेंगे फलां गेस्ट हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। यार थोड़ा सा ना गेस्ट को डिले रखिएगा। नहीं डिले करे, मुझे बताया ना, मुझे मसवदा है किसी के पास? यार सर हकीकत बात है, फिर हम इजलास किस पे कर रहे हैं? क्या असेंबली में उस मसवदे पर बहस होगी पास होने से पहले? शेखवार बहस होना ये लाजम है ना, जो भाई पहले आप सबको कापियां दें, लेकिन अपोजिशन समेत तमाम लोगों को कापियां दें, पढ़ें, आप पाकिस्तान की तमाम बार्स के सदूर को कापियां दें, आप ह्यूमन राइट्स की कापियां दें, आप सबको कापियां दें कि जनाब पढ़ें, हमसे गलती हो सकती है। ये पाकिस्तान की आईनी, पाकिस्तान का आइन बदलने जा रहे हैं, 1973 के आइन में तब्दीली करने जा रहे हैं, एक आईनी तरमीम लाने जा रहे हैं, ऐसी आईनी तरमीम जिससे आप समझते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। अगर वो सब ठीक हो जाएगा, मैंने मान लिया सब ठीक हो जाएगा, पन्ने तो दें। इतना छुपा के आपने रखा हुआ है, ये तो ऐसे छुपा लिया है, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे तो हकमैर मियाँ साहब तो इतने बहादुर आदमी है यार, इस वक्त तो हकमैर भी छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। मियाँ साहब तो इतने बहादुर आदमी है, अमेरिका के कहने पे एटमी धमाके नहीं रोके,
तो हुण किदे कहते तुसीं तरमीम रोकन दे लुकांदे पे हो? किसके कहने पे छुपा रहे हैं? आप तो इतने बहादुर हैं, आपने कहा अमेरिका से फोन आया, ऑफर हुई पैसों की, ठुकरा दिया हमने कहा नहीं, किस कौम के लिए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने के लिए एटमी धमाके किए। बिल्कुल जनाब, हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो जनाब एक तरमीम जी वो भी वंड दो, वो जेरे जेरे तानू पसंद ने साफी उन्होंने वंड दो, जो इनको पसंद है ना उनको बांटते हैं यार, दे ना यार, क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, मजे की बात, जिनको बांटे वो भी नहीं है यहाँ कर रहे। किसी को नहीं बांटी, मेरा ख्याल है जाती उमराज भी नहीं जाएगी आज। अच्छा जी, तो हो सकता है वो मुशावरत इसलिए हो गई यार, वो मिलेगी किसको सबसे पहले? मुशावरत सदके जामा, मुशावरत इस कौम से करे ना यार, मुशावरत इस कौम के स्टेक होल्डर से करे, मुशावरत उससे करे जिनके, जो इस मुल्क के जिन लोगों पे ये लागू होना है। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि 14वीं तरमीम बराए पार्लियामेंट, यहाँ 26वीं तरमीम बराए पार्लियामेंट, 26वीं तरमीम बराए अदलिया, 26वीं तरमीम बराए वज़रा, 26वीं तरमीम बराए फलां, उसमें अवाम को निकालने, वैसे तो अवाम को निकाला हुआ है इन्होंने, वैसे तो अवाम को निकाला हुआ है उस तरमीम में। जिस दिन मैं पढ़ूंगा ना, सुनूंगा, तो आप सिर्फ इनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि हमने अवाम को निकाल दिया? नहीं, मुंह से तो कह चुके हैं वो, और किन कह हैं। तो फिर किस बात का उज़र है? आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मुझसे क्या, मैं हुकूमती तर्जुमान थोड़ी। मैं अच्छा, मैंने कहा है ये होता चोर की दारी में दिन का। वाह वाह यार यासर साहब, क्यों पूछ मैं, आप मुझे कभी कहते हैं मुझे दानिश्वर कहे, मैंने कह दिया, मैंने कहा, ठीक है, मैंने तो ये, चले अब आप कहते हुकूमती, हूं भी कहता था मैं क्या हुकूमती तर्जुमान? मैं कब कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मैं जब आप हुई नहीं तो मैं फिर यही कह रहा हूँ कि आप भी, बात ने मेरी, अवाम को तो निकाल दिया हुआ है। अवाम तो कभी भी, अवाम का कोई एक फैसला आपने असम्बली में, पार्लियामेंट के अंदर कोई बहस सुनी है अवामी फैसले पे? कोई आपने ऐसी चीज़ सुनी है कि जिसमें इन्हें पता हो कि गरीब किस तरह 2 वक्त की रोटी खाता है? आपने किसी जगह सुना है कि जनाब इनके मुँह से ये निकला हो कि फ़लाँ शख्स जो है उसको हमने देखा, वो गरीब गुरबत से मर रहा था तो हमने उसके घर रोटी बचाई दी? देखा, सुना आपने कभी? 14 लाख से 2 कमरे पालो, सदके जावा यार। मैंने कल भी अपने एक पूछा मिस्त्री से, मैं कहा भाई जी उत्ते 2 कमरे पाने ने 14 लाख रुपया कोल है। उन्हें कहा भाई कि एक 2 कमरे नहीं है पैंदे, ये 14 लाख के नाल तुम कमेटी पा लो, कमेटी अगों निकलेगी तो फिर कमरे पा लेना। कमेटी वाली निकल जाए तो नहीं तो तुम निकल जाओ। तो ये तो हाल है यार। बात है कि आज इतना बड़ा इजलास हो रहा है लाहौर में, और अंदर की बात दे दूं आपको जी, मैंने तो आगाज उसी बात से किया था, आपने बाहर की बातें ज्यादा पहले कर दी। मेरा दिल बड़ा प्रख्यास थी ना, मैं खुदा शाहिद है कि मैं जितना खुश था ना इस कॉन्फ्रेंस से, अब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है, अपने हुक्मरानों से मैं उतने मायूस हो गया। अंदर की बात अभी भी रहती है, लेकिन एक ब्रेक देंगे आपको अंदर की बात, हुक्म करें ब्रेक के बाद अंदर की बात भी आपको बता दूंगा, ठीक, उसके अंदर की बात भी बता दूंगा। चले एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुफ्तगू शुनीद ये चल रही है कि जब मेहमाना ने गिरामी अभी कुली तौर पे वापस नहीं लौटे तो इतनी उजलत किस बात की है कि आईनी तरमीम के हवाले से बड़ी बैठकें हो रही हैं। और पहले मौलाना ये कहते थे कि 9 माह में गुज़श्ता तरमीम हुई थी जो 18वीं तरमीम थी, और 18वीं तरमीम जब बड़े पैमाने के ऊपर थी तो उस पर तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों की राय को शामिल किया गया था। तो अब अगर कोई कहे कि 9 हफ्ते या 9 दिन भी अगर कोई देने को तैयार ना हो तो ये तो गलत बात है। फिर उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये भी अपनाया गया कि ना हमें कोई मजबूरी है, ना हमारे लिए 25 से पहले ज़रूरी है। तो यूँ अब की तैयारियों से तो ये लग रहा है कि आईनी तरमीम कल या परसों जो है वो पार्लियामान के अंदर पेश कर दी जाएगी, लेकिन हतमी मुसव्विदा क्या किसी ने पढ़ रखा है? क्या उसके तमाम निकात के ऊपर इत्तफाक राय हुआ है? ये सिर्फ आईनी तरमीम के नाम पर इत्तफाक राय हुआ है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने। अली गौहर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपकी वाबस्तगी बड़ी पुरानी है, पार्लियामान के आप मेंबर भी रहे, और कहा यह जाता है कि जब पाकिस्तानियत की बात होने लगे, अवाम की फलाह व बहबूद की बात होने लगे और उसे राइज किया जाने लगे और उसके असरात देर पा हों तो सभी से उसकी मुशावरत कर लेनी चाहिए।
क्या आपको मालूम है कि इस वक्त आईनी मुसव्वदे के अंदर कितने निकाती तरामीम हैं और उनके मकासद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर बात यह है कि पार्लिमान का काम है कि वो कानून साजी करे और आइन साजी और आइन में तरामीम करने का इख्तियार भी पार्लिमान को ही है। एक तरफ जब पार्लिमान में कानून साजी ना हो रही हो और सिर्फ हुल्लड़बाजी हो रही हो तो फिर ये कहा जाता है कि पार्लिमान अपना काम नहीं कर रही और जो अवाम के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो ज़ाया हो रहा है इजलासों के ऊपर। और दूसरी तरफ अगर पार्लिमान कोई कानून साजी करती है तो फिर उसके ऊपर तनकीद भी होती है कि इस तरह कानून साजी क्यों हो रही है, इस किस्म की कानून साजी क्यों हो रही है, इतनी उजलत में क्यों हो रही है। मेरा ख्याल है कि ये कहना तो मुनासिब नहीं है कि किसी उजलत में कानून साजी हो रही है। इसके ऊपर जितनी भी हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज हैं, क्योंकि कोई किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, इसमें इत्तेहादी शामिल हैं, उन तमाम को इत्मीनान में लिया गया। ऑपोजिशन में आपने देखा कि मौलाना साहब के साथ भी काफ़ी दिनों से जो है वो एक गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी और सारी है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो हिस्सा है जो अवामी नुमाइंदों का है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का है, उनको इसमें इत्मीनान में लिया जा चुका है। और यही वजह है कि जो मुसव्वदा था हुकूमत की तरफ से, उसमें काफ़ी चीज़ें जो है उसमें अमेंडमेंट्स भी की गई हैं। बहरहाल जब ये इत्तफाक़े राय के साथ आएगा तो सबसे पहले काबीना में आएगा, उसके बाद पार्लिमान में आएगा और जाहिर है कि वही तरमीम होगी जिस पे तकरीबन जिन पार्टीज के साथ मशावरत की गई है उनकी मशावरत के बाद जिस चीज़ों पर इत्तफाक़े राय होगा वही चीज़ें जो हैं उन्हीं की तरमीम की जाए। अली गौहर बलोच साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और नहायत आपका एहतराम भी है और आप पर हम कह सकते हैं कि आप पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, लेकिन चूँकि हम बिल्कुल लाइलम हैं तो हमारे इल्म में इजाफ़े के लिए बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ऐसी आइनी तरामीम हुई हैं जो इतनी तेज़ी से हुई हैं। देखिए, बात ये है कि 18वीं तरमीम हुई आपके सामने, 9 माह लगे, 9 माह लगे, 9 माह लगे जी, 9 माह लगे। देखिए, इसके बाद आप देख लें कि जिस तरह से के जिक्र PMLN की क़यादत ने भी किया और बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया कि जो आइनी अदालत थी वो जब मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे तो वो उसका हिस्सा भी था और उस वक्त से ये काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी के आपस में मुशावरत का सिलसिला वो जारी रहा कि इसके ऊपर आइनी अदालत वाले इशू पर 63A की आपके सामने है। अगर गलत तशरीह की गई तो वो अदालतों के जरिए की गई और आपको पता है कि मुशर्रफ के वक़्त में भी आइन को जो दोबारा लिखा गया वो अदालतों के जरिए लिखा गया। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मोर्द इल्ज़ाम पार्लिमान को ठहराना कि यहाँ पर कोई उजलत की जाती है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। ये चीज़ें काफ़ी अरसा से डिस्कस हो रही थी और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से इनके ऊपर तजावीज़ आ रही थी कि ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। अब आप देख लें कि कितने अरसा से जब हुकूमत ने इस पर काम शुरू किया तो मौलाना साहब ने भी इतराज़ात उठाए और कितनी मीटिंग्स हैं जो मौलाना साहब की और हुकूमती पार्टीज के दरमियान हो चुकी हैं। बहरहाल इसका फाइनली तो पता तब भी चलेगा जब मौलाना साहब की तरफ से मौक़िफ़ आएगा। एक तो ये बात क्लियर है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इन तरामीम को करवाने के लिए कोई असम्बली की कार्रवाई को बिल्डोज किया जा रहा है। अगर बिल्डोज किया जाना मकसूद होता तो ये फिर इतना डिले ना होता। और जिस तरह से कि मौलाना साहब ने भी ये तजवीज़ दी कि हम इसको इस कॉन्फ्रेंस के बाद लेकर जाते हैं तो उस पर भी हुकूमत ने इत्तफाक किया। तो मैं समझता हूँ कि वैसे तो फिर इस पर अगर 1 साल भी और लगे रहें तो फिर भी इतराज़ात तो यही आते रहेंगे। लेकिन देखना ये है कि जो तरमीम की जा रही हैं, जो 1973 का आइन है उसके रूह के करीब कौन सी सिक्के हैं जिनके ऊपर के तरमीम की जा रही हैं, उस वक्त हम बहस कर सकते हैं। जब फाइनल मुसव्वदा सामने आएगा, पार्लिमान में पेश होगा, उसके ऊपर बहस होगी तो फिर हम कह सकते हैं कि अच्छा क्या अच्छा चले आप कहते हैं कि फाइनल मुसव्वदा सामने आना है, फिर उस पर बातचीत होगी।
तो क्या फिर हम ये समझें कि अगर कल पार्लियामान का इजलास बुलाया जाता है तो उसमें शेकवार जो है उसके ऊपर बहस होगी और ये पार्लियामान का सेशन जो है ये चले 1 हफ्ते तक मुहित होगा, जब उस पर कंक्लूजन निकल आएगा तब वो मंजूर की जाएगी? और अगर ऐसा नहीं होता और उसी दिन पेश करके उसी दिन मंजूरी के ऊपर जाया जाता है, फिर देखिए बात यह है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप है, जिसमें हुकूमती पार्टी, जिसमें ऑपोजिशन की पार्टीज, उनके साथ ये तमाम चीजें आपको पता है कि ये शेयर की गई है और मौलाना साहब ने भी कहा है कि उनके पास भी मुसद्दा है। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि हत्ता कि पीटीआई के लोग भी उन मीटिंग में मौजूद थे जब उन्हें कहा गया कि आप अपनी राय दें, बल्कि उन मीटिंग्स में आने के बावजूद उन्होंने अपनी राय नहीं दी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर मुखालफत करने वाली बात है। अलबत्ता मौलाना साहब की तरफ से हम तवक्को करते हैं कि वो इस पर अपनी कोई न कोई राय जरूर रखते हैं और उनकी राय का एहतराम भी किया जाएगा और उस लिहाज से उनकी तजावीज़ को जो है वो शामिल किया जाएगा। मैं यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, राना साहब ने अभी बात की है, आप यकीन करें मैं इस वक्त भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में बैठा हूँ और मैं कल एक गांव में गया, यकीन करें कि मैंने कोई सवाल नहीं किया, वहां पर एक आदमी मुझे बता रहा था कि उसकी एक अपील 2002 से सुप्रीम कोर्ट में है और वो उसकी कोई रेवेन्यू मैटर था, तो आज तक उस पर उसकी बारी नहीं आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये आपने क्या खूबसूरत बात की अली भाई, क्या खूबसूरत बात है कि किसी को दहाइयों लगने लगे हैं कि उसकी अपील है और सुनने में नहीं आई। सर 200 केसेस हैं आईनी तरमीम के, वो जो केसेस ज्यादा हैं उसके जजेस की तादाद बढ़ाई जाती ना, तो यहाँ के जो जजेस हैं वो तो 4-5 भी मुख्तस कर देंगे तो बड़ी बात है। वहाँ के अगर 30-35 तक अगर आप तादाद लेके जाते तो वो दहाइयों जिनको इंतजार करना पड़ता है वो दिनों में काम हो जाता। जी बिल्कुल जाहिर है। देखिए एक बात आपने जरूर नोट की होगी कि जो आईनी केसेस होते हैं, जब भी वो केसेस आते हैं हुकूमतों के, वो फौरन लग भी जाते हैं, उन पर बात पर बड़े बेंच बनाए जाते हैं, बात पर फुल कोर्ट भी बनाए जाते हैं और आप देखते हैं कि वो कितने कितने दिन हेयरिंग चलती रहती है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो सफर करता है। आपकी तजवीज़ ठीक है कि जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए, मैं भी आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ और हो सकता है कि ये चीज़ें तरमीम का हिस्सा हो और उसकी तरफ ज़रूर गौर किया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो आईनी मामलात के ऊपर, जो कि बड़े मीडिया पर भी जिनको बड़ी हाइप होती है, जो हमारी सुर्खियों में भी आते हैं अखबारों के अंदर, और उन पर अदालतों का वक्त भी बहुत लगता है, जब वो अदालत अलग हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि जितने डिले में ये केसेस पड़े हुए हैं इनमें से काम जो है वो काफी स्पीड अप हो जाएगा। अलबत्ता जो आप कह रहे हैं, जिस चीज की आपने निशानदेही की है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, ये भी बिल्कुल मुनासिब बात है और जितनी तादाद है ऑलरेडी हमारा कानून और आइन कहता है, मैं समझता हूँ उसमें भी अगर कमी बेशी है तो उसको भी यकीनी तौर पर नए जजेस को भी तैनातियां होनी चाहिए और उसका भी एक प्रोसीजर होना चाहिए। बलोच साहब, आपने कहा कि अरसा दराज से इस आईनी तरमीम पर बहस हो रही थी। अच्छा, चूँकि हम सहाफ़ी हैं, मुझे नहीं पता चला, मेरे भी सर से गुजर गई बहस कहाँ हो रही थी और यासर को पता हो तो मुझे पता नहीं है। जब 18वीं तरमीम हुई थी तो अखबारात में इश्तिहार छपे थे, अखबारात में इश्तिहार छपे थे, आपको याद होगा ना। 18वीं तरमीम पर अवाम से राय मांगी गई थी, तमाम बार कौंसल से राय मांगी गई थी, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से राय मांगी गई थी और फिर वो जब राय इकट्ठी हुई थी, जो तजावीज़ आई थी, फिर उन पर बहस हुई थी। फिर उन पर बहस होने के बाद कुछ चीज़ें निकाल कर उस आईनी तरमीम को पेश करने से पहले फिर तमाम लोगों को बताया गया था कि ये हमने फाइनल किया है, उसके बाद किया जाता। अब तो आपसे जब आप बात कर रहे हैं, उससे कुछ देर पहले आपके ही मिनिस्टर अकील साहब, जब उनसे पूछा गया कि जनाब आईनी तरमीम का फाइनल मसवदा आपके पास है, उन्होंने कहा अभी फाइनल हुआ ही नहीं, अभी तो हम राय ले रहे हैं और जब फाइनल होगा फिर आपको ज़रूर बताएंगे। और जब एक रात पहले ये आलम है और कल अगर पेश हो जाएगा तो फिर आपके पास वो आईनी मसवदा जो है ना किसी बार के पास गया, ना किसी आवाम के पास गया, ना किसी ह्यूमन राइट्स के पास गया, तो फिर वो कैसी तरमीम होगी जिसे आप मंजूर करने जा रहे हैं? राना साहब, जो वजीर कानून है तारड़ साहब, वो कह चुके हैं कि बार के साथ और बार के उहदेदारान के साथ वो शेयर किया गया
और बाहर के उन लोगों की तरफ से कोई तरदीद भी नहीं आई कि शेयर नहीं किया गया। दूसरी बात ये सब एक मिनट के लिए सब, अभी 2 दिन पहले ना कराची में एक बार, पंजाब लाहौर बार, सिंध बार, कराची बार, कोयटा बार और केपी के बार यानी पेशावर बार, ये 4 ही बारें हैं ना बड़ी 4 सूबों की, चारों का इजलास हुआ है और चारों ने इसको मुस्तरद किया और कहा कि हमें तो पता भी नहीं है। ये 2 दिन पहले हुआ है। देखिए सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के साथ वो चीजें शेयर की गई, उनके सेक्रेटरी जनरल के साथ वो चीजें शेयर की गई। उसके बाद जितने लोग भी पार्लियामान में मौजूद हैं राना साहब, वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की पार्लियामान के अंदर नुमाइंदगी है, वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कहना ज्यादती है। जाहिर है पार्लियामान किस चीज का इदारा है, और इस दफा तो पार्लियामान में वकला की भी काफी तादाद है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जब उन नुमाइंदों के साथ ये सारी डिस्कशन चल रही है, उन नुमाइंदों के साथ जब जाहिर है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप मौजूद है पार्लियामान के अंदर, तो ये कहना कि लोगों के साथ शेयर नहीं की गई, फिर इसका मतलब है पार्लियामान को खत्म कर देते हैं। फिर तो कोई अवामी प्लेटफॉर्म रख देना चाहिए ना। इसका मतलब है कि पार्लियामान को तो फिर हम उस पर तो हम एतमाद नहीं कर रहे पार्लियामान पर, जहां हम वोट देकर लोगों को भेज रहे हैं, जहां पर अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं और जिनका काम कानून साजी करना है। तो अगर हम उस कानून साजी, फिर ये चीज भी आईनी तरमीम का हिस्सा पॉलिटिकल पार्टी को बना देना चाहिए कि आईनी तरमीम के लिए असेंबली से नहीं अवामी राय दी जाएगी। बड़ी अच्छी बात किया अली भाई, आपने कमाल की बात कर दी है और ऐसी कमाल की बात कर दी है कि आप इसका जवाब ही कोई नहीं है। तो फिर ये भी बता दें, ये जो सदारती आर्डिनेंस इसी पार्लियामेंट के होते हुए, इसी पार्लियामानी हुकूमत के होते हुए, इसी मुंतहिब नुमाइंदों के होते हुए, जब आप उनकी मुशावरत के बगैर उनको क्रॉस करके सदारती आर्डिनेंस नाफज करते हैं, तो फिर इस पार्लियामेंट को तो खत्म ही कर देना चाहिए। नहीं राना साहब, देखें बात यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ हुकूमतें तो आर्डिनेंस की एक फैक्ट्री लगाई हुई थी साबका हुकूमत ने, और जाहिर है कि पार्लियामान ने जब कानून साजी करनी होती है तो आइन में और कानून का ये भी हिस्सा है, ऑर्डिनेंस भी उसी का हिस्सा है। लेकिन ऑर्डिनेंस की तो एक मखसूस मुद्दत के लिए है, उसके बाद ऑर्डिनेंस तो खत्म हो जाता है। लेकिन जाहिर है वक्ती तौर पर जब आपने किसी कानून पर अमल दरामद करना यानी सदारती ऑर्डिनेंस भी, फिर ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सदारती ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस आता है वो थोड़े वक्त के लिए होता है और फिर उसको नाफिज करने के बाद मुद्दत के लिए होता है। उसके बाद कुली तौर पे उस पर राय ली जाती है, फिर उसको पार्लियामान के अंदर उस पर या तो कानून साजी कर दी जाती है, वो पार्लियामान का काम है उस पर कानून साजी करे, या वो अपनी मुकर्रर मुद्दत के बाद वो खत्म हो जाता है। और उस पर जिस तरह से आपको याद है कि ऑर्डिनेंस निकाला गया था जब एक बड़ा पूरे मुल्क में इशू था और जब फौजी अदालतों के जरिए दहशतगर्दों के केसों का ट्रायल हुआ था, तो वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए हुआ था। जब वो खत्म हुआ तो फिर उसके बाद फिर वो कानून खत्म हो गया। तो इस तरह से ये ऑर्डिनेंस भी एक कानून और आइन का तरीका है ना, जिससे आइन इजाजत देता है, जिसकी कानून इजाजत देता है। हाँ, अगर कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा ऑर्डिनेंस है जो हमारे आइन के खिलाफ है तो वो बिल्कुल गैर मुनासिब है, जहां पर उसमें तजाद पाया जाता हो। तो मैं समझता हूँ कि ऑर्डिनेंस का जारी करना तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये है कि कानून साजी ना करना, आइन में तरमीम ना करना और सिर्फ ऑर्डिनेंस का सहारा लेना, ये मुनासिब चीज नहीं है। इस तरह ऑर्डिनेंस जारी करने में कोई उज़र नहीं है, लेकिन सिर्फ और से ही कानून को नाफिज करना, उस पर एतराज़ात उठाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलूच साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा आइनी मुजव्विज़ा मुसव्विदा उस पर तरमीम के हवाले से मुशावरत और उस पर मगज़मारी और उस पर इत्तफ़ाक़ का होना या ना होना, और इत्तफ़ाक़ का अगर होना है तो किन बुनियादों पर और ना होना है तो किन बुनियादों पर, और उसमें इतनी उजलत क्यों, इसी बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कानूनी आरा क्यों ली जाती हैं और उसके पीछे मंतिक क्या होती है। यानी अभी
जो गुफ्तगू अली गौहर बलूच साहब ब्रेक से पहले कर रहे थे, उन्होंने कहा जी इख्तियार ये कानून साजी का पार्लियामान के पास है, लेकिन उसकी निटी ग्रेटी अगर आपको आइन के अंदर तरमीम करनी है, आइन की मुख्तलिफ शिकों के हवाले देने हैं और उसकी जुजियात के बारे में बात करनी है, तो क्या एक कौमी असम्बली का मेंबर उस पर कुली तौर पे बात कर सकता है या उसे एक्सपर्ट्स की राय लेना पड़ती है? एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद फिर अपनी राय को पेश किया जाता है, फिर उस पर दूसरों की आरा को लिया जाता है। क्या ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है? और आइन को मंजूर करवाते वक्त क्या कुली तौर पर मुसव्विदे को मंजूर करवाया जाता है या शिकवार उसकी मंजूरी ली जाती है? तो ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इसी बारे में राय तलब करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, सवाल सबसे पहला ये कि जब फ़र्ज़ कर लें कल के दिन आइनी मुसव्विदा पार्लियामान के अंदर पेश कर दिया जाता है, मंजूरी का तरीका कार क्या होगा? आइन के अंदर तो ये भी तो दर्द होगा ना कि मंजूरी का तरीका कार क्या है? क्या वो मंजूरी कुली तौर पे मुसव्विदे की ली जाएगी कि आए और नो के अंदर बात की जाए, या फिर शिकवार उसकी मंजूरी लेना ज़रूरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब बहुत शुक्रिया। एक बात तो आईन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 238 टू 39 इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि पार्लियामान के अंदर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए फॉर मेकिंग एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 2/3 मेजॉरिटी इस हुकूमत के पास है नहीं, जो आपको भी मतलब सारों को इस नंबर का पता है कि इस वक्त हुकूमत के पास 211 का नंबर है, 224 चाहिए, 13 मेंबर्स कहाँ से आएंगे? और उसके पीछे एक पूरे का पूरा लाए अमल है जो हुकूमत ने अपनाया, जो आपको भी पता है, जो पूरा पाकिस्तान जानता है कि इसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग और फिर जो है फ्लोर क्रॉसिंग का एक अमल शुरू किया जाएगा। और उसी तरह ही ये मुसव्वदा जो है ये आइनी तरमीम की शक्ल इख्तियार कर सकता है, और तो कोई रास्ता नहीं है। और जो दूसरी बात आपने की कि इसके अंदर कौन सा लाए अमल अपनाया जाएगा, प्रोसीजर क्या होगा, आपको याद होगा जब लास्ट टाइम इन्होंने आइनी तरमीम के हवाले से इजलास बुलाया था हुकूमत ने, तो सुबह 10 बजे इजलास बुलाया, फिर 12 बजे के लिए एडजर्न हुआ और फिर रात 2 बजे तक ये मामला चलता रहा। और सिर्फ बात मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर आकर रुकी रही कि अगर वो मान जाते तो आइनी मुसव्वदा जो है उसने शायद वो उस दिन आइनी तरमीम की शक्ल इख्तियार कर जाता। तो उससे तो बात ये इनकी नीयत बड़ी वाज़े हो रही है कि ये सिर्फ आइज़ और नोज़ के अंदर जवाब लेने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है यासिर साहब के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इधर दे आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट और दे आर इन द ऑपोजिशन और दे आर इन द कोalition, किसी के पास मुसव्वदे की कॉपी नहीं है। मैंने कई पार्लियामेंटेरियन से पूछा कि भाई आपको पता है तरमीम किन आर्टिकल्स के अंदर होने जा रही है, तो दे वर कम्प्लीटली ब्लैंक। वो उनका ये कहना था कि हमसे तो आज तक ये चीज़ शेयर ही नहीं हुई। तो शेयर सिर्फ जो है जो आपके सियासी जमातों के लीडरान हैं वो आपस में इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। और जिस तरह आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ये जो आइनी मुसव्वदा है इसके अंदर देखें ना, आज कराची के अंदर कल बहुत बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन। लॉयर्स इसके अंदर एक स्टेक होल्डर हैं आइन के अंदर, बिकॉज दे आर द वन हु नीड्स टू प्लीड देयर केस बिफोर द कोर्ट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको भी अभी तक इस मुसव्वदे के हवाले से बिल्कुल जो है वो गाफिल रखा गया है, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बार काउंसिल्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। पब्लिक एट लार्ज जो है जिनके मुतालिक ये कहते हैं कि हम लोगों को फैसिलिटेट करने जा रहे हैं, तो लोगों की फैसिलिटेशन तो और ही ज्यादा इनको प्रमोशन मिलती, इनकी हुकूमत को और तकवीयत मिलती कि अगर ये लोगों की बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं तो लोगों के पास इस मुसव्वदे को लेकर आया जाता। ये भी इनके पास ऑप्शन मौजूद थी कि पार्लियामान के अंदर ये मुसव्वदे को लाकर इसके ऊपर कुछ 10 दिन डिबेट रख लेते जो लाइव होती, जिसको पूरी पाकिस्तानी कौम देखती, जिसको एक एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी देखती और सारे ऑन बोर्ड होते। तो फिर इस आइनी मुसव्वदे के अंदर जो इस आइनी मुसव्वदे के थ्रू जो आइनी तरमीम की जा रही है उसकी लीगैलिटी के ऊपर कल को कोई क्वेश्चन मार्क ना उठता। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो उजरत इस्तेमाल की जा रही है इसके पीछे शायद कोई बदनीयती है। अरकान असम्बली एतमाद का वोट लेकर आते हैं अवाम के एतमाद का, और अवाम उन्हें मुंतखब करके बेचती है, और वो ईवान में एतमाद के साथ अवाम की बात करते हैं, और वो जो भी करारदाद या जो भी आइन पास करेंगे वो अवाम की तवक्कुआत, अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। वो बेर बकरियाँ तो हैं नहीं कि जिससे एक लाठी से आप जिधर मर्जी लेकर चले जाएं, उनमें और उनमें फ़र्क है। और अगर ये जिस तरह यासर ने सवाल किया कि यस नो यस नो यस नो पर अगर हो गया
तो फिर उनमें और उनमें फ़र्क क्या होगा? देखिए राणा साहब, ये आपकी बात बड़ी ही वैलिड है कि ये लोग वोट लेकर आए, लेकिन इसके साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि जिन सियासी जमातों ने अपने मंशूर के मुताबिक वोट लिया है, क्या उनके मंशूर के अंदर आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात थी? मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और जहां तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो ये बात कह रहे हैं हम 2008 से, जब उनकी हुकूमत भी थी, हम 2008 से जो वफाकी आईनी अदालत है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आपको याद है कि 2008 के अंदर भी इनकी हुकूमत थी, उसके बाद ये दोबारा जो है 2013 के अंदर भी मतलब किसी न किसी तरीके से हुकूमत के अंदर रहे। लेकिन इन्होंने भी अपने मंशूर के अंदर इस चीज़ के हवाले से, आईनी तरामीम के हवाले से, जो कि 60 से 70 आईनी तरामीम है जो मुझे आज अब तक पता लगा है कि उसके अंदर करने जा रहे हैं। तो एक तो जब मंशूर के अंदर बात नहीं थी तो पब्लिक को तो इस हवाले से बिल्कुल ब्लैंक रखा गया, पब्लिक को तो पता ही नहीं किस किस्म की तरामीम है। अगर या तो ये होता है कि मुस्लिम लीग नून वाले, और इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ये मौक़िफ़ रखती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम सिर्फ इनके पार्टनर्स हैं। एक जमात जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है वो आइन के अंदर तरामीम के हवाले से अपने मंशूर को बेस बना रही है, तो मेरा ख्याल है ये भी कोई लीगल बात नहीं है, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर सर तस्लीम खम कर लिया जाए। इस वक्त जो आइनी मुसवदा और जो तरामीम होने जा रही है वो सारी की सारी नून लीग के खाते में जाती है, और नून लीग ने अपने मंशूर के अंदर ये बात नहीं की थी। और जो पार्लियामेंटेरियंस वोट लेकर आए हैं वो इस चीज के ऊपर कभी भी वोट नहीं लेकर आए, क्योंकि मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, मैं भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रहा हूं। किसी भी पार्लियामेंटेरियन या मेंबर ऑफ द जो असेंबली था या पार्लियामेंट था, उसने कभी भी इस तरह की आईनी तरामीम के हवाले से बात नहीं की। और दूसरी बात जो सबसे अहम है राणा साहब, वो ये है कि इनकी टाइमिंग्स बड़ी अजीबोगरीब सी हैं ये तरामीम लाने के हवाले से। आपने देखा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि 224 का नंबर चाहिए, आज जो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं कई बेचारे तो केपी के अंदर बैठे हुए हैं कि हमारे घरों से हमें उठाया जा रहा है। एक जबर का माहौल क्रिएट करके अगर आप इस तरह का आईनी मुसवदा या उसके अंदर तरमीम कर भी लेंगे तो मुझे बताएं क्या वो सस्टेनेबल होगी? मेरा नहीं ख्याल सस्टेनेबल होगी, ना ये मेरा ख्याल है होने जा रही है। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करूं जो आपने आगे राइटली पॉइंट आउट की कि ये भेड़ बकरियां नहीं है। यही हुआ था जब 15वीं अमेंडमेंट आइन के अंदर करने जा रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब 1998 के अंदर। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि मैंने आइनी के अंदर तरामीम करनी है और मैं अमीरुल मोमिनीन बनूंगा। लेकिन उन्हीं के ही अपने पार्लियामेंटेरियन जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, खुर्शीद महमूद कसूरी, उन्होंने इस आईनी तरमीम की मुखालफत की और उनके साथ और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस मिल गए। जब वो सारे इकट्ठे हुए तो आईनी तरमीम का 15वीं आईनी तरमीम का रास्ता रुक गया और नवाज शरीफ साहब जो है वो अमीरुल मोमिनीन ना बन सके। मैं आज भी इस बात पे मेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, मेरा ये बिलीफ है कि जब ये आईनी मुसवदा पेश किया जाएगा पार्लियामान के अंदर तो हुकूमती जमात के अंदर से रिजेंटमेंट आएगी, इख्तलाफ राय उठेगा और ये आइज नोज ऐसे जो है वो शुतर बेमुहार नहीं हो जाएगा या भेड़ बकरियों की तरह नहीं हो जाएगा। जिन्होंने अपने ज़मीर बेचने हैं उन्होंने अपनी सियासत को दफन करना है जो पहले दफन हुई है। आपने भी देखा है कि लोग आज जो एक सियासी जमात को छोड़ के गए थे आज वो धक्के खाते पह रहे हैं कि हमें उस सियासी जमात के अंदर दोबारा लेकर आया जाए। अच्छा बैरिस्टर साहब, यही हाल होगा समझाइएगा, जो हिस्सा बनेंगे। कानूनी एतबार से 2/3 अक्सरियत तो आपको चाहिए उस आईनी तरमीम के लिए, लेकिन क्या ये भी कहीं पर मौजूद है कि अगर ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला बड़ी तादाद के अंदर हाउस पूरा ना हो, यानी 1, 2, 3, 4 का अगर फिगर हो तो ये अलग बात, अगर वो 10, 20 के करीब हो तो अगर वो हाउस पूरा नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में, हालांकि उनकी मौजूदगी उसके ऊपर कोई असर डाले या ना डाले ये अलग मामला, गैर मौजूदगी में कोई कानून साजी या आइन साजी हो सकती है? देखिए ये बड़ा ही आपने एक वैलिड क्वेश्चन उठाया है और इसके ऊपर चारों हाई कोर्ट्स के अंदर पिटिशन पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल ये पिटिशन लगने जा रही है क्योंकि पार्लियामान मुकम्मल नहीं है, सेनेट मुकम्मल नहीं है। आपको पता है केपी के अंदर सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, आपकी नेशनल असेंबली के अंदर रिजर्व सीट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और बहुत सारी सीट्स जो हैं जो रिजर्व सीट्स हैं वो खाली पड़ी हुई हैं इसके अंदर। और
स्पीकर नेशनल असेंबली भी इसके ऊपर लेटर लिख चुके हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली भी लेटर लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक हाउस मुकम्मल नहीं है। जब हाउस ही मुकम्मल नहीं है, जब नुमाइंदगी अवाम की, जिस तरह राना अजीम साहब ने बात की कि लोग वोट लेकर आए हैं, तो अगर पार्लियामान का हाउस ही मुकम्मल नहीं है तो उसकी जो आइनी तरमीम उसके अंदर होंगी, उसकी लीगैलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और उसकी रोशनी के अंदर जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर अनइम्प्लीमेंटेड पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना वजाहती ऑर्डर भी दे चुकी है कि आपने इसके अंदर मनोअन अमल करना है, तो मेरा ये ख्याल है कि शायद ये भी एक चीज़ कल को सामने आएगी जब जिस आइनी तरमीम को चैलेंज किया जाएगा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और बिफोर एनी लीगल फोरम, जहां पे ये एक बहुत बड़ी वैलिड ग्राउंड होगी टू सेट इट असाइड। अगर ये खुदा न खास्ता पास हो जाती है कि आइनी तरमीम जो है बदनीजती की बुनियाद के ऊपर पार्लियामान को का नामुकम्मल होना, सेनेट का नामुकम्मल होना एक बुनियादी वजह बनेंगे इस आइनी तरमीम को सेट असाइड कराने में। हाँ सर, आप समझते हैं, आपका यकीन है कि ये आइनी तरमीम मंजूर नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने मंजूर करवानी है उनको यकीन कामिल है कि ये मंजूर होगी। अगर ये मंजूर हो गई तो फिर क्या हाल होगा? देखिए, मेरा ख्याल है अव्वल तो पहली बात तो ये है कि अभी भी देखें कोई मुतफिका तौर पे मुसवदा नहीं आया। रायविंड के अंदर अभी भी मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकलता है। मौलाना फजलुर रहमान बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि अगर आइन के बुनियादी ढांचे के साथ खिलवाड़ होगा तो हम बिल्कुल उस आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तो बात तो बड़ी क्लियर है। अख्तर मैंगल साहब भी इस हवाले से बड़े क्लियर हैं। तो ये जो कुछ करने जा रहे हैं वो बुनियादी ढांचे को, जो ट्रैकोटमी ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आइन के अंदर मौजूद है, ये उसके साथ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। अगर ये इस किस्म की छेड़छाड़ करेंगे और करने के साथ साथ ये इसके अंदर कामयाब भी हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक मुल्क गिर एहतजाज ये एक्सपेक्ट करें कि होगा। उसके अंदर ना सिर्फ सियासी जमातें शामिल होंगी, पाकिस्तान की आवाम शामिल होगी, बल्कि लॉयर्स कम्युनिटी भी शामिल होगी। और जब लॉयर्स, आपको याद होगा 2006 के अंदर जब उन्होंने लॉयर मूवमेंट स्टार्ट की थी, उस वक्त भी आइन के बुनियादी ढांचे के अंदर छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और उस वक्त का बहुत बड़ा आमिर जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, उसको हटना पड़ा था, अपने आइनी ओहदों से और अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा था। आज पाकिस्तान के वकला इस बात के ऊपर उनकी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि अगर आइन के बुनियादी ढांचे के अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई छेड़छाड़ हुई तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सड़कों के ऊपर निकलेंगे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसने 2 करोड़ वोट लिया है वो भी इन आइनी तरमीम के हक में नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो जब ये सारी चीजें अवामिल इकट्ठे होंगे तो इस हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा। आए दिन जो है वो एहतजाज होंगे, सड़कें ब्लॉक होंगी, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इस मुल्क के अंदर मईशत का पहिया जाम हो जाएगा। तो मैं फिर भी ये कहता हूं इन हुकूमत से, इस हुकूमत से कि खुदारा आप होश के नाखुन लें। आप इस आईनी मुसवदे को पार्लियामान के अंदर, असेंबलीज के अंदर, अवाम के अंदर क्यों नहीं लेकर चले जाते? अगर आप सामने आया कर दें, अवाम के सामने आया करने पे अवामी एतमाद, अवामी राय, अवामी सिफारिशात अगर उसका हिस्सा बन जाएंगी और कोई एक जुज़ उसका शामिल कर लिया जाएगा तो आप ही के वकार के अंदर इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, अगर इंतज़ामी मामलात को देखा जाए, आपके पास कोई स्टोरी है साबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी साहब के हवाले से? क्या है ये पूरा मामला जो खबर मैं बताता हूँ कि ये एक बाकायदा स्पेशल रिपोर्ट तैयार की गई एक हुकूमती अदारे की तरफ से, सही, हुकूमती सिविल खुफिया अदारे की तरफ से, और उस रिपोर्ट में हमारे इस पे रिपोर्ट की वो सारी चीज़ें चल रही हैं। हमने इसलिए कि कोई ये ना कहे कि हमने की है, ये एक रिपोर्ट हमारे हाथ आ गई। अच्छा, उस रिपोर्ट में बड़ी मज़ेदार लिखा, उसने लिखा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने बहती गंगा में हाथ धोए नहीं बल्कि मैले भी किए। अच्छा, खुफिया अदारे के ऊपर लिखा गया है कि 1.5 साल की तैनाती में डिप्टी कमिश्नर ने नायब तहसीलदार अब्दुल मजीद और डिस्ट्रिक्ट मुहर्रर इमरान लाही से साजबाज करके मुँह मांगे पैसे कमाए। दोनों मुलाजमीन ने करोड़ों की जायदादें अब डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी से मिलकर बनाई। पटवारियों, डिस्ट्रिक्ट मुहर्ररों, मुंशियों तक लाखों रुपए लेकर इनकी तैनाती की और फीसों की मद में घपले किए गए। ज़िला कौंसिल के फ़ंड को भी करोड़ों रुपए के इमरजेंसी फ़ंड के नाम पर निकाला गया। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारे उस रिपोर्ट की कॉपी जिस तरह हमने ली है वो भी चल रही है। उसके बाद है ज़िला कौंसिल के फ़ंड को भी करोड़ों रुपये के इमरजेंसी फ़ंड के नाम पर निकाला गया। 1 टके का काम ना हुआ। अहम तरीन सियासी शख्सियात की माँ पर काम नहीं करवाए गए, पैसे ले लिए, अच्छा, काम नहीं करवाए गए। मिली भगत से
रूम निकाल कर हर्ब की, रकम निकाल कर हर्ब की, जिसकी इंक्वायरी चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुई। बात यहाँ नहीं रुकती, ज़िला कौंसिल की गाड़ियाँ मशीनरी ज़ाती इस्तेमाल में लाएगी, मनपसंद अफराद को ठेके देकर काम ना होने की बस बारी रकम बटोली गई। ये रिपोर्ट में लिखा है। खुफिया अदारे ने यह भी रिपोर्ट में लिखा कि एशिया के बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ताहाल बंद हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने इनसे गाड़ी ली, बतौर चेयरमैन पैसे लिए। एक सहाफ़ी के बेटे, हमारी बरादरी भी है ना, बड़ी अच्छी बरादरी है, अच्छा, एक सहाफ़ी के बेटे को घर बैठे तनख्वाहें दी और केमिकल मिला जहरीला पानी वैसे ही ज़मीनों को जहरीला करता रहा। रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ कि पब्लिक हेल्थ महकमा, सेहत, अस्पताल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर इदारों के बिलों की मद में करप्शन से हाथ साफ किए गए, ना खुद काम किया ना किसी को करने दिया गया। उसमें एक और चीज़ लिखी है कि 2 नंबरी की हद ये थी कि मुफ्त आटा स्कीम में 1,72,000 से जायद थैले आटे, 10 किलो के थैले जो है वो गायब कर दिए गए, जिनकी मालियत 72,000, जिनकी मालियत 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा थी, जिसके रिकॉर्ड की भी खुदबुद की गई। गरीबों का आटा इनका पेट भर गया, ये सारा कुछ इसमें लिखा। उसमें लिखा हुआ कि मरदमशुमारी डिंकी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के अलावा गुज़श्ता सैलाब के फ़ंड में करोड़ों रुपये बटोले गए, मगर इनको एक अहम तरीन सियासी शख्सियत की वजह से बचा लिया गया। तगड़ी सियासी शख्सियात होती हैं ना यासर साहब, वो क्विंटल लादियाँ सारा कुछ बता के लाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी से नून से एक ताकतवर जो दरा है, मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेता, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कह गया कि खुफिया अदारे के डीओ जमील साजिद ने डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की प्रमोशन के लिए आने वाली खुफिया रिपोर्ट, जिसे कहते हैं लव डाउन रिपोर्ट कहा जाता है ना, इसे लो डाउन रिपोर्ट कहा जाता है, और लो डाउन रिपोर्ट जो होती है ये खुफिया रखी जाती है, ये बताई नहीं जाती। उसने कहा जी वो बाकायदा रिपोर्ट उनको दिखाई गई, और उसके इवज़ उस बंदे ने भी क्या, गंगा बहती गंगा में हाथ धोए ना सब ने, उसके इवज़ उसने बाकायदा अपना एक काम, जो वहाँ पे एक स्कूल था DPS स्कूल, उसमें आर्जी भर्ती करवानी गई थी, उसमें उसने भी अपने किसी अजीज़ को भर्ती करवा ली। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हम कहते हैं कि जी क्लर्क बादशाह, हम कहते हैं जी नीचे फलाना बंदा, जब ऊपर से ये करप्शन चल रही हो, जब स्पेशल ब्रांच या किसी भी और ब्रांच का DSP जो है वो भी साथ मिल जाए, जब भर्तियों में पैसे लिए जाते हों, जब आपके कारोबार काम नहीं हुए लेकिन उसके टक टक बिलोके हो जाएं, तो फिर क्या होगा? सरकार के अंदर अगर कुर्सियों के ऊपर बराजमान शख्सियात जो हैं वो इसी तरीके से कुर्सियों को दीमक की तरह चाटेंगी, तो वो कुर्सी जिस दिन नीचे गिरेगी वो ख़ुद भी नीचे गिरेंगे। इसका एहसास जल्द नहीं होता, जब बदेर होता है तब हाथ में कुछ नहीं होता। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान।